चिश्ती अजमेरी की दरगाह, जो विश्व में भाईचारा का प्रतीक है, जिसके दरवाजे हर धर्म हर जाति से आने वाले शख्स के लिए खुले हैं, जहाँ न कभी अमीरी और गरीबी में फर्क किया गया है और जहाँ हर किसी की मन्नतें पूरी होती हैं। आज इसी दरगाह की चौखट पर बांग्लादेश की क्वीन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना खड़ी है। जी हाँ, अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर अजमेर शरीफ जाएंगी, लेकिन इस बार उनकी अजमेर शरीफ की ये यात्रा कई मायनों में खास है। भारत पहुंची शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम आपने जरूर देखा होगा। स्वागत में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। दोनों के बीच औपचारिक तौर पर हैंडशेक हुआ, जिसके बाद देश की सेनाओं ने शेख हसीना का स्वागत किया और इस मौके पर शेख हसीना की मुलाकात देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत वरिष्ठ नेताओं से भी हुई। 4 दिनों की इस यात्रा में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूती दी जाएगी, कई अहम समझौते किए जाएंगे, लेकिन एक चीज जिसने ये साबित किया कि विश्व में भारत से बेहतर कोई दोस्त नहीं, वो ये कि भारत की जमीन पर कदम रखते ही शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का टेस्टेड फ्रेंड बताया। एक ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती जितनी बार परखी गई उतनी बार उम्मीदों पर खरा उतरा। बात अगर शेख हसीना की दरगाह यात्रा की करें तो आपको बता दें कि हसीना कई बार अजमेर शरीफ जा चुकी हैं। साल 2009 से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद संभालते हुए बतौर प्रधानमंत्री साल 2010 और 17 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाई थी। अपने धर्म से शेख हसीना का लगाव कितना है, इसका अंदाजा भी इसी से लगाइए। 71 की उम्र में रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और रोजाना कुरान पढ़ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। जब जब अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाई है, उसके बाद सत्ता की जीत का स्वाद उन्होंने चखा है। इस बार की दरगाह यात्रा उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अगले साल 2023 में चुनाव है और इस चुनाव से पहले क्या पता भारत यात्रा उन्हें कोई बड़ा फायदा पहुंचा दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ शेख हसीना का ही अजमेर शरीफ से गहरा लगाव रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी अपने परिवार समेत अजमेर शरीफ दरगाह आ चुके हैं। बॉलीवुड सितारों का तो यहाँ हमेशा तांता लगा रहता है। किंग खान शाहरुख से लेकर कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने आते हैं। तो शेख हसीना का ये भारत दौरा, अजमेर शरीफ की यात्रा और ऊपर से पीएम मोदी की जमकर तारीफ, ये सारी चीजें क्या पता आगामी चुनाव में शेख हसीना को लाभ पहुंचाए। वैसे भारत भी बांग्लादेश में हसीना की सरकार को देखना ज्यादा पसंद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हसीना की सरकार में ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी मजबूती दिखी है। कूटनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत की दोस्ती शेख हसीना के लिए जरूरी तो है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली से उनका एक पुराना नाता भी रहा है। दुख की घड़ी में इंदिरा की सरकार ने शेख हसीना का साथ दिया था। जी हाँ, 1975 को हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, माँ और तीनों भाइयों की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना की जान भी खतरे में थी और ऐसे समय में इंदिरा गांधी की सरकार ने उनका साथ दिया, दिल्ली में उन्हें शरण दी। दिल्ली के पंडारा रोड पर अपने बच्चों और पति समेत करीब 8 सालों तक शेख हसीना यहाँ रही। यहाँ पर अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उनको अपनी पहचान तक छिपानी पड़ी। आज शेख हसीना विश्व के शक्तिशाली महिलाओं में शुमार है। लगातार 3 बार बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश का विश्व पटल पर नेतृत्व कर रही हैं और इस बार की उनकी भारत यात्रा से फिलहाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर चीन को मिर्ची लगी हुई है। शेख हसीना के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की संभावना आपको कितनी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Ma'am, recently, you had told the minority in your country, the Hindu minority, that you people have as many rights as I have. That was a huge reassurance given in any democratic country towards minorities. And yet, in spite of that, Indians see videos of, like, say, a Hindu temple vandalized, random incidents that happen, but they are far between, few. Do you feel that the minority community in Bangladesh is secure, is as robust as the majority community? Well, as long as we are in power, we always give importance to that, and I always tell them that you are our citizen, you should own our country. But some incidents sometimes take place, but immediately we take action. It is sometimes it happened, it's very unwanted situation, but you know very well that it is not only Bangladesh, even India also
sometimes minorities suffered. So, I think that both the countries should show their magnanimity, and our part, Bangladesh is a secular country and we have many religions here, and the religion harmony is here very much. So, one or two incidents when it take place immediately, especially my party people, they are very much cautious about it, and also my government, we immediately take action. But from both sides, I think it should be more, I mean, cooperative with each other. You have worked tirelessly to preserve secularism in your country, but the blogger community in Bangladesh is they're very robust. They write a lot on social media. They feel that Islamic extremism, it tries ever so much to try and push Bangladesh towards extremism. Look, extremism is everywhere, even in India or other country. If you see in the world, there are many countries you can find it out. So, because it's social media become very vibrant nowadays, some people sometimes write something. Even sometimes it is not the bloggers, but even other religion also. Sometimes they write and immediately people become. But we have been trying our best to control it. We never support that everybody has their, I mean, each and every religion, they have their right to perform their religion properly. And one should not say such a thing that which will hurt the other religion. This is not good. And any celebration, we all together we celebrate. As a cultural event. Culturally, even you can see in Bangladesh, during Durga Puja, so many places we have Durga Puja and people celebrate all together. Right. So, the religion harmony is there, but now some here and there some incidents happen, but our government immediately take action against it.